सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द चैनल। और आज ही हमारा कार्बोनेट्स कंपाउंड जो कि केमिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर है, उसका 16 पार्ट है। और अभी इस चैप्टर में हमारा फंक्शनल ग्रुप्स का डिस्कशन चल रहा था, जिसमें हमने एल्डिहाइड पढ़ लिया था, कीटोन पढ़ लिया था, उनकी नेमिंग पढ़ ली थी। उससे पहले हमने हेलो एल्केन के बारे में पढ़ा था, एल्कोहल्स के बारे में पढ़ लिया था। आज जो हमें स्टार्ट करना है, ये हमें स्टार्ट करना है कार्बोक्सिलिक एसिड से। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इस क्लास 10th के लिए भी और आगे जाके भी काम आते हैं। चलिए फिर वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हमारे ऑर्गेनिक एसिड से होते हैं, यानी कार्बन के एसिड्स। और कार्बोक्सिलिक एसिड वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें हमारा COH ग्रुप होता है, ये ठीक है, COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है। जिनमें ये COOH ग्रुप प्रेजेंट है वो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। कॉमनली इन्हें हम ऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं। इनका एक और नाम है, जनरली वैसे वो नहीं पूछा जाता, लेकिन इसका ये भी नाम होता है एल्केनोइक एसिड। ठीक है, और ये आप जब नेमिंग करोगे तब आपको काम आएगा ये। ठीक है, एल्केनोइक एसिड। अब हमारा जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो 3 एलिमेंट से मिलकर बनता है, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। जो सिंपलेस्ट आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है दैट इज फॉर्मिक एसिड। एक कार्बन जब होगा, यानी मीथेन के लिए जब मीथेन का कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो होगा HCOOH। ठीक है, तो COOH ग्रुप आ गया इसमें आपका, और ये बन गया आपका सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। अब नाम क्या है? एल्केनोइक एसिड। एल्केन की जगह आएगा मिथ, तो मिथेनोइक एसिड। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अब जो हमारा मिथेनोइक एसिड होता है, इसका एक कॉमन नेम है, क्या है? जो भी ऊपर लिखा है हमने, फॉर्मिक एसिड। अब अगर आपका कोई नेक्स्ट कंपाउंड है, जैसे कि आ गया CH3COOH, COOH ग्रुप भी आ गया, और टोटल इसमें कार्बन कितने हैं? एक और दो। तो दो कार्बन के लिए हमारा आता है इथ। इथ मतलब दो। अब दो आ गए तो एल्केनोइक एसिड है, तो आ गया हमारा इथेनोइक एसिड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है इथेनोइक एसिड। इसकी कई रिएक्शंस भी हमें पढ़नी होती है। और इथेनोइक एसिड का एक कॉमन नेम भी है, दैट इज एसिटिक एसिड। जो जनरल फॉर्मूला होता है हमारा होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, दैट इज RCOOH। आर हमारा एल्काइल ग्रुप होगा कोई भी, इसकी जगह H भी आ सकता है, CH3 भी आ सकता है, C2H5 भी आ सकता है, एंड सो ऑन। और साथ में इसके लगा होगा COOH। अब जो इसकी होमोलोगस सीरीज होगी उसमें ये हमारा जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहने वाला है। नेक्स्ट चीज हमारे आती है नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स या फिर ऑर्गेनिक एसिड्स। कैसे करते हैं हम ऑर्गेनिक या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड्स की नेमिंग? अभी तक हमने जैसे सारे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ा, तो हमें ये पता चला कि हम IUPAC के एक मेथड को यूज़ करते हैं। और सिंपली बस सबसे पहले हमें देखना होता है कि लॉन्गेस्ट हमारी कौन सी कार्बन चेन है। कार्बन चेन के पता लगने के बाद हमें ये देखना होता है कि कौन सा उसमें नंबर पे आपका फंक्शनल ग्रुप लग रहा है। अगर जैसे हमारा कंपाउंड है CH3COOH, तो दो कार्बन है हमारे पास, तो हमें पहले याद रखना है इथ। स्ट्रक्चर एक बार इसका बना लेते हैं। इसमें एक डबल बॉन्ड के साथ होता है O, और एक सिंगल बॉन्ड के साथ OH जुड़ा होता है। ठीक है, ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ इथेनोइक एसिड। अब हमें इतना तो पता चल गया कि दो कार्बन है। अगर हमें अभी नहीं पता कि दो हैं, हमने स्ट्रक्चर बना लिया, हमें पता चल गया कि COOH ग्रुप आ रहा है, दो कार्बन है, हो गया इथ। और क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं उनका प्रीफिक्स प्रीफिक्स होता है ओइक एसिड। और हम किससे रिप्लेस करते हैं? जैसे इथेन है तो इथेन का डेरिवेटिव है, तो ई को रिप्लेस करोगे आप
किससे? ओइक एसिड से, और हमारा बन जाएगा इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड, ऐसे होती है इनकी नेमिंग। और कॉमन नेम है इथेनोइक एसिड का हमारा एसिटिक एसिड। ऐसे आप कोई कंपाउंड है आपका CH3 CH2 COOH, कंपाउंड पहले बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा एक कंपाउंड है। अभी हमें इसका नाम नहीं पता, क्योंकि 3 कार्बन आ रहे हैं हमारे पास, तो इसलिए इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन। तो पहले आप लिख दो यहाँ पे प्रोपेन। हमें दिख गया कि यहाँ पे COOH ग्रुप प्रेजेंट है। COOH ग्रुप कब प्रेजेंट होता है? जब आपका ऑक्सीजन के साथ एक कार्बन बना रहा होता है डबल बॉन्ड, और एक OH के साथ होता है उसका सिंगल बॉन्ड। अगर ये ग्रुप प्रेजेंट है तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो प्रोपेन प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रोपेन प्लस ओइक एसिड, E इज रिप्लेस्ड बाय ओइक एसिड, बन गया हमारा प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, ये होता है हमारा एक स्ट्रक्चर, और उसके बाद IUPAC नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। नेक्स्ट हमारा आता है कोल एंड पेट्रोलियम। वैसे हम ये वाला टॉपिक सोर्स ऑफ एनर्जी में पढ़ चुके, पर फिर भी एक बार इसे यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि अब हमें कार्बन के तरफ से पढ़ना है, ये कार्बन को ध्यान में रखते हुए। जब हमने पढ़ा था हमें ये पता चल गया था, जब फिजिक्स में पढ़ा था कि सोर्स ऑफ एनर्जी में, कि कोल और पेट्रोलियम का, जब कोल हम बात कर रहे होते हैं तो कोल इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कार्बन। जब आप फ्यूल को बर्न करते हो, फ्यूल इज बर्न्ड, तो एनर्जी रिलीज होती है जनरली हीट की फॉर्म में ही। एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, ये हीट एनर्जी हम कई पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कुछ गर्म करना हो आपको, जैसे पानी गर्म करना हो घर पे, या फूड के पर्पसेस के लिए खाना बनाना हो आपको, या फिर जनरेटर रन करवाना हो आपको थर्मल पावर प्लांट्स में। तो इन और भी कई तरीके होते हैं जिनमें आप इस एनर्जी को यूज़ कर सकते हो। अब ये जो एनर्जी होती है, ये जो कॉमन फ्यूल्स होते हैं, ये तो इनमें प्रेजेंट होता है हमारा फ्री कार्बन। कोल और पेट्रोलियम भी फ्यूल ही है, तो इनमें हमारा प्रेजेंट होता है फ्री कार्बन, या फिर आप कह सकते हो कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे फ्यूल्स हमारे, जैसे कोल, कोक, चारकोल, इन सब में फ्री कार्बन होता है। जबकि हमारे कुछ दूसरे कंपाउंड्स हो गए, जैसे फ्यूल्स की अगर हम बात करें, पेट्रोल, केरोसिन, LPG, ये सब कार्बन कंपाउंड्स हैं। जब कार्बन किसी भी फॉर्म का बर्न होता है ऑक्सीजन में या एयर में, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, हमें पता है ये। ठीक है, और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है ये, तो उसकी रिएक्शन ये होती है। ये कोल एंड पेट्रोलियम की बात करें, ये कार्बन है, ये कोल की फॉर्म में अभी हमारे पास प्रेजेंट है। कोल ले लो आप, चारकोल ले लो, कोक ले लो। ठीक है, इसके आपने एयर में इसे बर्न करवाया, ऑक्सीजन में हीट करवाया, तो बन गया ये CO2 गैस एमिट करेगा, हीट और लाइट भी मिलेगी। ठीक है, तो जनरली अब हम इस टाइम पे जो भी फ्यूल जनरली यूज़ करते हैं वो ऑब्टेन होता है हमें कोल से, पेट्रोलियम से, नेचुरल गैस से। तो ये तीनों चीज़ें तो हमारे फॉसिल फ्यूल्स में आती हैं। और फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं इन्हें? फॉसिल फ्यूल इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि दे आर द रिमेन्स ऑफ प्रीहिस्टोरिक एनिमल्स और प्लांट्स buried under the earth, and that too millions of years ago. ठीक है, तो वो फिर फॉसिल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और क्योंकि उनकी वजह से हम एनर्जी जनरेट करवाते हैं तो उनका नाम पड़ जाता है फॉसिल फ्यूल। तो कोल, पेट्रोलियम भी एक टाइप के फॉसिल फ्यूल ही हमारे होते हैं।
अब कल हम पढ़ेंगे कि कोल कैसे बनता है, पेट्रोलियम कैसे बनता है और कुछ सब्सटेंसेस फ्लेम के साथ कैसे बर्न होते हैं, वहीं कुछ बिना फ्लेम के। सो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी सजेशन हो सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब द चैनल, स्टे ट्यून फॉर लेटर अपडेट्स। थैंक यू।